नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस बात का देती हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करूँ, और आगे भी मैं उससे ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे और ज़्यादा उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें, नॉन स्टॉप आती रहें, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती रहें। और जब सब खुश रहते हैं तो पूरी दुनिया खुश रहती है, हमारा एनवायरनमेंट तभी खुश रहता है जब हमारे आसपास की पूरी सराउंडिंग खुश रहती है। इस बात के लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। आज हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। राहु केतु का गोचर चेंज हो रहा है। राहु केतु का गोचर जो है 23 सितंबर 2020 को चेंज हो रहा है, 2020 को चेंज हो रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर चीज़ जो है हमारी लाइफ में मूवेबल है। हमेशा हर चीज़ चलती रहती है, जैसे समय चलता रहता है, इंसान चलता रहता है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, हमेशा मूवमेंट पे होती रहती है। हमारी परेशानियाँ, हमारी खुशियाँ, हमारी जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, स्ट्रगल, सब कुछ चलता रहता है और आगे रिज़ल्ट देता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं तो हर इंसान की ख्वाहिश हो जाती है। जो परेशानियाँ हम लोगों की लाइफ में होती हैं वो भी कभी स्थायी नहीं होती हैं। हर परेशानी का कोई ना कोई निवारण होता है। और जैसे जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट्स देते हैं। कभी कभी बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दे देते हैं, ज़मीन से उठा के हमें आसमान तक भी पहुंचा देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल आ जाती है। वो ट्रबल इसलिए नहीं आती कि हम परेशान हों, और कोई भी प्लैनेट जो है वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता। ये लोग भी हमारे से कनेक्टेड रहते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, हमारी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो इनका नेचर और स्वभाव हमेशा हमारे जैसा ही होता है। जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो कभी कभी ये हमारे को एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं कि हम आगे, बहुत आगे बढ़ें, हमारी डेस्टिनी जो है बहुत आगे है और हमें बहुत कुछ हासिल करना है। इसीलिए प्लैनेट्स जो हैं अपने मूवमेंट से हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देते रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि राहु केतु जो राशि परिवर्तित कर रहे हैं उनका मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के मैं पहले भी एपिसोड्स में आपको बता चुकी हूँ कि मिथुन जो है बुध की राशि है, और बुध के लोग जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, कभी स्टेबल नहीं रहते, बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक जगह टिके नहीं रहते। नॉलेज, हर रोज़ कोई ना कोई नई नॉलेज लेते हैं, और नई नॉलेज लेने के साथ साथ ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमेशा ग्रोइंग रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इनकी ये है कि क्रिएटिव रहने के साथ साथ इनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होती है कि उसके साथ साथ हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बढ़िया बात तो इनके अंदर होती है, ये हमेशा यंग रहते हैं। जो सीखेगा वो हमेशा यंग रहेगा, हमेशा उनके चेहरे से हमेशा स्माइलिंग नज़र आती है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। परंतु जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ स्थायी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के ऊपर राहु केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राहु केतु का गोचर जो है इनके किस किस भाव में आया हुआ है और किस किस भाव को इफ़ेक्ट करेगा। तो राहु जो है वृषभ राशि में मिथुन राशि से द्वादश में आया हुआ है। द्वादश जो है वो खर्चे का भाव है, और थोड़ा सा घूमने का भी भाव है, भ्रमण का भी भाव है, कभी कभी व्यर्थ एक्सपेंसेस बढ़ाने का भी भाव है। और केतु जो है इनके छठे भाव में आया हुआ है, यहाँ पर विराजमान है। तो केतु जो है इनके इनके 10th हाउस को देख रहा है। तो इनके जीवन में, इनके कारोबार में अचानक से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है। एकदम से ये सडन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि केतु के अंदर नॉलेज बहुत है, बहुत कुछ ज्ञान है, पर उसको खुद को नहीं पता। तो कभी कभी थोड़ा सा एंग्जाइटी का पीरियड रहेगा इनके माइंड में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। परंतु ये 10th हाउस को जो देख रहा है तो उस कारोबार को ये डेफिनेटली बढ़ाने वाला है। और इनके छठे भाव में बैठने के बाद इनके सेकंड का हाउस को भी देख रहा है, जो धन का भाव है।
तो धन का जो मालिक है वो इनका चंद्रमा है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की केतु के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी मित्रता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को जो ग्रहण लगाता है वो भी केतु ही लगाता है। अब क्या होगा कि इनके सेकंड भाव को देख रहा है, तो देख यहाँ से ये इनके लिए धन का बंदोबस्त ज़रूर करेगा, आय के साधन भी बढ़ाएगा। कर्म भाव को देख रहा है, कर्म भाव के साथ साथ धन भाव को भी देख रहा है। आय के साधन भी इनके बढ़ने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ने वाले हैं, परंतु इनकी जो सेविंग है वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो इसका इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस काम में भी आगे बढ़ें, जो भी काम ये करना चाहते हैं, उसके लिए ये हमेशा बैलेंस बना के चलें, अपना जो बजट बना के चलें कि मुझे कितना व्यय करना है, किस चीज़ में कितना लगाना है, कहाँ इतना इन्वेस्ट करना है, और मेरी सेविंग जो है वो गड़बड़ानी नहीं चाहिए। राहु जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो द्वादश भाव में राहु इस चीज़ को भी बढ़ाने वाले हैं कि इनके जो खर्चे हैं वो अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, और इनको राहु केतु का विशेष इस वक्त में थोड़ा सा इनकी पूजा अर्चना से इनको मना के रखना है, क्योंकि राहु केतु बहुत पावरफुल प्लैनेट हैं। और तो अगर ये देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं, तो अगर ये उनको मना के रखेंगे, उनकी आराधना करके रखेंगे, आराधना का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से करनी चाहिए। तो द्वादश में बैठ के राहु जो है इनके खर्चे बढ़ा रहे हैं, भ्रमण करवा रहे हैं, और देश विदेश से यात्राएं भी करवा रहे हैं। और इनके लिए एक विशेष सलाह जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि किसी की भी बातों में ना आकर, क्या है कि ये जो है इनका जो धन है, इनकी जो चीज़ें हैं, लोगों की नज़रों में बहुत जल्दी आ जाती हैं, और ज़रूरतमंद लोग जो हैं इनके पास पहुंच जाएंगे। तो इनको विशेष सलाह ये है कि किसी के ऊपर भी विश्वास करके लोन ना दें, क्योंकि अगर इन्होंने इस वक्त में लोन दे दिया तो वापस बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो इस चीज़ का ये विशेष ध्यान रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे ये है किसी टेंशन में नहीं आएंगे। जब लोन हम दे देते हैं, हम अपना मेहनत की कमाई किसी को उधार दे देते हैं, और जब वो वापस नहीं मिलती तो इंसान सबसे ज़्यादा परेशानी में आ जाता है, और वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से इसको पूरा ले पाऊँ, वापस लूँ, मैंने इतना दे दिया है, और उसके लिए तरह तरह के प्रयोग करता है, और लोन जो है फिर वो आसानी से वापस नहीं मिलता। तो ये विशेष ध्यान रखें कि मुझे किसी को लोन नहीं देना, और किसी मतलब ज़रूरत के लिए थोड़ा सा दे सकते हैं, उसके एवज़ में अगर अपने पास में कुछ ले लेते हैं तो ठीक है। और दूसरा इनका जो है प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करें। सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो इनको प्रॉपर्टी में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि राहु भ्रमित भी कर देता है। अगर ये प्रॉपर्टी कोई गलत खरीद लेते हैं, उसके पेपर्स चेक नहीं करवाते, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई टेंशन आ जाए। फिजूल की टेंशन से बचने के लिए 2 बार सोच के अगर ये डिसीज़न लेंगे तो डेफिनेटली इनके फेवर में जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनको उपाय क्या करना चाहिए जो इनकी दूरदर्शिता बनी रहे, और इनका जो तालमेल है इस समय में 1.5 साल के में 18 महीने के पीरियड में इनका सही बना रहे। तो इनको दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। अगर ये दुर्गा की उपासना करेंगे, क्योंकि राहु जो है शुक्र की राशि में आया हुआ है, तो दुर्गा की उपासना इनको विशेष फल देगी। और केतु जो इनके छठे भाव में आया हुआ है, केतु को खुश करने के लिए अगर ये गणपति की भी आराधना करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और गणपति की आराधना के लिए इनको सिर्फ सिंपल काम करना है। गणपति को एवरी ट्यूसडे दूर्वा चढ़ानी है। 5 दूर्वा लेकर, शुद्ध दूर्वा होनी चाहिए, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है। एक तरह की घास होती है, शुद्ध साफ़ सुथरी दूर्वा लेके उसको शुद्ध करके, और वो पार्क में इजीली मिल जाती हैं, तो उसको शुद्ध करके धो के 5 दूर्वा ये गणपति को चढ़ाएंगे, और गणपति का मंत्र बोलते हुए चढ़ाएंगे। गणपति के मंत्र जो हैं बहुत सिंपल मंत्र हैं, इनको ज़्यादा किसी लंबे मंत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ओम गण गणपते नमः भी बोलेंगे तो डेफिनेटली इनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार होगी। मंत्र ये रोज़ पढ़ सकते हैं। गणपति को सिंदूर का टीका लगाएं, और सिंदूर का टीका लगाते हुए हमेशा अपनी सुरक्षा की कामना करते हुए ये मंत्र बोलेंगे, तो ये हर तरफ से सुरक्षित रहेंगे। इनके कोई डिसीज़न गलत नहीं होंगे, इनका पैसा जो है वो बचा रहेगा,
और इनको दूरदर्शिता मिलेगी कि ये किसी गलत चक्कर में ना फंसे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी से आपको लाभ होगा। अगर आपको लाभ होता है तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आप दूसरों के साथ भी इस जानकारी को बांटें। दूसरों के साथ जानकारी बांटने का सिंपल तरीका ये है कि आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। जब हम सब खुश होंगे, हमारे घर में आसपास में अगर कोई रो रहा है, कोई परेशान है, तो हमारी खुशी कोई मायने नहीं रखती। तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट ही खुश रहना चाहिए। इसी के लिए यही मैं आपसे गुजारिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। एक और जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। उसमें हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के किस किस चीज़ का ध्यान रख